बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की ईडी रिमांड। रावत एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेजा, 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले खबर यह आई थी कि ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। नई आबकारी नीति मामले पर सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से ईडी ने करने हैं और ईडी ने कल गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की थी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और इस दौरान ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड की मांग की गई। 7 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से ईडी को मिली है। अरविंद केजरीवाल 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी को मिली 7 दिन की रिमांड। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए मुख्यमंत्री केजरीवाल। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा कोर्ट ने और उसके बाद जब फैसला आया तो 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ईडी को मिली है अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड। 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नई आबकारी नीति मामले पर रिमांड। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। इस वक्त बड़ी खबर, नई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की। कल ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया 2 घंटे की पूछताछ के बाद और उसके बाद आज जब कोर्ट में पेशी हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में तो ईडी की तरफ से रिमांड की मांग की गई। 7 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मांगी गई, लेकिन 10 दिन की मांगी गई। 7 दिन की रिमांड मिली है। 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि नई आबकारी नीति मामले पर बड़ी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई। अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। ईडी को 7 दिन की रिमांड दी है। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया था कि 10 दिन रिमांड के लिए चाहिए, पूछताछ के लिए चाहिए, कई सवाल जवाब होने हैं। देवेश जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। देवेश, कितने दिन की रिमांड मिली है ईडी को अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा था इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने, फैसला आया तो क्या आया? बड़ा झटका दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है, कह सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद जो कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया है। 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में सीएम अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी कोर्ट से। ईडी ने तमाम सवालों के जवाब लेने हैं सीएम अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले को लेकर। तो ऐसे में 10 दिन की रिमांड कोर्ट के अंदर रखी गई थी कि 10 दिन की रिमांड की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 7 दिन की जो रिमांड है वो दी है, यानी कि 7 दिन सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। कल ही उनको गिरफ्तार किया गया था। लंबी पूछताछ, करीब 2 घंटे की उनसे पूछताछ ईडी ने की थी और उसके बाद उनके आवास से उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ईडी दफ्तर लेकर पहुंचे थे। अब ऐसे में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी थी। मेडिकल के बाद उनको पेश किया गया। लंबी जो है दलीलें रखी गई। सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील की बात कर लो या ईडी की तरफ से ये तक कहा गया कि जो मुख्य साजिश करता है वो दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल है और इस नीति को बनाने में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पूरी तरह से शामिल हुए हैं। तो बड़ा आरोप इसमें ये भी कहा गया, दलीलें जब ईडी की तरफ से कहा गया कि गोवा के चुनाव में, बेसिकली ये बार बार जिक्र किया गया कि गोवा के चुनाव में मोटा पैसा खर्च किया गया है। करीब 45 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। इस बात का जिक्र किया गया और बड़ी बात इसमें ये कही गई कि ईडी की तरफ से जो एएसजी हैं राजू, उन्होंने अपना पक्ष रखा। ईडी की तरफ से उन्होंने कहा कि मुख्य जो साजिश करता है वो अरविंद केजरीवाल है। तो ऐसे में तमाम दलीलें ईडी की तरफ से भी कोर्ट के अंदर रखी गई और जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी या विक्रम चौधरी या फिर रमेश गुप्ता, 3 वकीलों ने सीएम अरविंद केजरीवाल का पक्ष कोर्ट के अंदर रखा। 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई थी। हालांकि इस रिमांड की मांग को जायज नहीं बताया गया था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्ष सुने। उसके बाद लंबे इंतजार के बाद फैसला दिया है और 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में सीएम अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। यानी कि बड़ा झटका कह सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है। जी
दिवेश, आप अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके लीगल सेल की तरफ से अब क्या प्रोसीजर आगे होगा, क्या किया जाएगा? क्योंकि रिमांड तो मिल चुकी है, इस दौरान 7 दिन तक इंट्रोगेशन करेगी ईडी की टीम। और एक सवाल और आपसे ये कि जब कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वहां जांच पड़ताल उनके घर में हुई, तो ये कहा गया कि अहम सबूत हाथ लगे हैं। क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ईडी ने जब कोर्ट के अंदर दलीलें चल रही थी तो इस बात का जिक्र किया गया कि बहुत सारे मोबाइल जांच के दौरान तोड़े गए हैं, कुछ लोगों से और पूछताछ होनी है। इस मामले को लेकर लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, क्योंकि के कविता बीआरएस नेता है, उनकी भी गिरफ्तारी हाल ही में ईडी ने की और पहले से ही 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में बंद है, जिनमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, सांसद संजय सिंह है और विजय नायर है। और ऐसे में बड़ा जो जब डिस्कशन हो रहा था, जब दलीलें कोर्ट के अंदर ईडी अपनी रख रही, तो ये तक कहा गया कि केजरीवाल जो है मुख्य साजिश करता है इस शराब नीति में। बड़ी बात ये कही गई थी उस दौरान। तो ऐसे में 10 दिन की रिमांड पूछताछ के लिए ईडी लगातार ये जिक्र किया कि 10 दिन की रिमांड की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 7 दिन की रिमांड दी है। अब थोड़ी देर में जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो आगे क्या स्टेप लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अपने कानूनी जो सलाहकार है उनसे सलाह लेने के बाद अगला निर्णय आम आदमी पार्टी लेगी। जी, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां दिख रही हैं। ईडी को 7 दिन की रिमांड मिली है, 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी। देवेश, एक और सवाल, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे ये पार्टी कह रही है और जेल से सरकार चलाएंगे, ये कितना पॉसिबल है? क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये कहती आई है और डोर टू डोर इसके लिए कैंपेन भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार चलाया गया था। दिल्ली के लोगों की राय ली गई थी कि तमाम नेता सड़कों पर उतरे थे, घर घर गए थे और ये पूछा गया था कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के लोगों की जो राय है वो ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जेल से सरकार चलेगी। तो आज भी और कल भी जब गिरफ्तारी हुई थी तो तमाम नेता और जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलेगी, क्योंकि वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, उन पर सिर्फ आरोप लगे हैं। तो ऐसा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा सके। तो यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलेगी। जिस तरह से अभी चल रही है ये आम आदमी पार्टी का कहना है। हालांकि भाजपा की अगर देखें तो भाजपा इस पर सीधे हमलावर है और कह रही है कि ये वो पार्टी है जब ये कहती थी कि जिस पर आरोप लगे उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि हम जेल से सरकार चलेंगे, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। देवेश, पार्टी की तरफ से सोचा जाए और देखा जाए, क्योंकि लगातार प्रदर्शन सड़क पर हो रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला और दिल्ली के बाहर भी इस गिरफ्तारी का विरोध हुआ। उधर इंडिया गठबंधन यानी कि जो आम आदमी पार्टी का साथ दे रहा है, विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हो रही हैं, इसका कोई असर इस पर पड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जिस धारा के तहत गिरफ्तारी हुई, जिस कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है, उसमें कितनी और मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की। देखिए, बिल्कुल तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, वो सीएम अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने भी पहुंच रहे हैं। उनमें राहुल गांधी का भी नाम है। राहुल गांधी ने भी उनके परिवार से फोन पर बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। तमाम जो और लीडर है अदर जो पार्टियों के, चाहे एसपी के हो या एम के हो, ये तमाम जो लीडर्स हैं वो उनके परिवार का हालचाल ले रहे हैं। गठबंधन एकजुट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं आम आदमी पार्टी की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस दौरान लोकसभा चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी